सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अमृत कुंड विच डील्स विद द डिफरेंट एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस फॉर हेल्थ वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा देखने को मिलता है हौजुल हयात, राइट। अब ये क्या है भाई? तो थोड़ा सा मैं आपको अमृत कुंड के बारे में और थोड़ा सा आपको हौजुल हयात के बारे में बता देता हूँ। तो अमृत कुंड बेसिकली आपका एंशियंट मैनुअल है योगिक प्रैक्टिस के लिए, जो कि ऑब्वियसली हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। और इसका ट्रांसलेशन जो है वो अरेबिक और पर्शियन दोनों लैंग्वेजेस में किया गया है। हौजुल हयात जो है इसका अरेबिक में जो नाम है, जो मतलब ट्रांसलेशन में निकल के आता है, इसका मतलब होता है सिस्टर्न ऑफ वाटर ऑफ लाइफ। इसका ओरिजिनल ट्रांसलेटर रुकनुद्दीन समरकंदी, जो कि बंगाल का था, उसने किया था। बाद में इसे ट्रांसलेट गौस ग्वालियरी ने किया है। सूफ़ी सर्कल में ये किताब काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और एक और स्कॉलर हैं इजिप्ट के अल मिस्री, तो उन्होंने बताया कि ये जो किताब है हिंदू योगिक प्रैक्टिस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सूफीज़म के उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसका रोल रहता है। सूफीज़म के मानने वाले काफ़ी इसको प्राथमिकता देते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 के लिहाज से इसका हमारा पेरिफेरल नॉलेज मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि द मुगल एम्परर्स वांटेड टू कंट्रोल द नोमैडिक पेस्टोरल ट्राइब्स ऑफ सिंध बिकॉज they wanted to proselytize them to Islam. They wanted to bring them under the influence of Sohrawardi Sufi Silsila. They wanted to make them sedentary to enhance the imperial income. They wanted to acquire their huge livestock for their use. तो मुग़ल एम्पायर्स की जो पॉलिसी थी सिंध के लेकर, वो किसी भी हाल में रिलीजियस को लेकर तो थी नहीं, क्योंकि सिंध में पहले से ही इन इस्लाम का इन्फ्लुएंस था। और वहाँ पे सूफीज़म का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो पहले दो ऑप्शंस तो हमारे वैसे ही क्रॉस हो जाते हैं। अब रहता है चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि दे वांटेड टू एक्वायर देयर ह्यूज लिव स्टॉक फॉर देयर यूज़। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो पेस्टोरल इकोनॉमी वाले जो पेस्टोरल ट्राइब रहते हैं उनके लिए लाइव स्टॉक बहुत अहम रखता है, और उसी से वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं, जिसके ज़रिए अगर वो इनकम जनरेट करते हैं तो आगे चल के एम्पायर को टैक्स भी देते हैं उसी इनकम से। तो हमारे ये ऑप्शन भी क्रॉस हो जाता है, और इसलिए हमारा ओनली ऑप्शन जो है वो सी रहता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मालवा सल्तनत हैड कंस्ट्रक्टेड अ ग्रैंड दारुल शिफा इन मांडू। तो इसका आंसर हमारा जो निकल के आता है वो महमूद खिलजी है, महमूद खिलजी 1। अब क्या है मांडू बेसिकली द कैपिटल सिटी ऑफ मालवा किंगडम। एंड अलाउद्दीन खिलजी जो है पहले मालवा पे कब्जा कर लेता है, जिसपे पहले परमारों का कब्जा रहता है, ठीक है। तो मालवा पे कब्जा करने के बाद और फिर उसके बाद यहाँ पे होशंग शाह गोरी नाम का एक रूलर रहता है, वो मांडू पे रूल करता है एज अ गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो होशंग शाह बेसिकली वहाँ पे जहाज महल बनाता है, मांडू में ही बहुत फेमस है मांडू में जहाज महल, तो वो होशंग शाह बनवाता है। इसके अलावा गुरी डायनेस्टी के बाद जो खिलजी डायनेस्टी आती है मालवा पे, उसका फेमस रूलर रहता है महमूद खिलजी 1। तो महमूद खिलजी 1436 से अपना रूल स्टार्ट करता है, और 1445 में ये मांडू में ही एक ग्रैंड दारुल शिफा का कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। और क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राजा सुल्तान पोएट वॉज इंटाइटल्ड गंधर्व ऑन अकाउंट ऑफ हिज जीनियस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है सुल्तान हुसैन शाह शर्की।
अब क्या है कि जो सुल्तान हुसैन शाह है ये शर्की डायनेस्टी का लास्ट किंग रहता है, लास्ट सुल्तान रहता है। और ये दिल्ली का जो सुल्तान रहता है बहलोल लोदी, उससे इसकी लंबी लड़ाई चलती रहती है। करीब 1458 से लेकर 1470 तक, करीब 20 साल तक ये लड़ाई इसकी चलती रहती है। इस दौरान कई बार कोशिश करता है कि ये दिल्ली को अपने कब्ज़े में ले ले, लेकिन इसका सपना ख्वाब पूरा नहीं हो पाता है और आखिरकार इसे जौनपुर से हट के बंगाल की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ पे अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल का जो शासक रहता है वो उसको पनाह देता है। ठीक, वहीं पे ये अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारता है और वहाँ पे ये अपने जो आर्ट का जो हुनर है वो दिखाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है 19 का बी। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है, हु ड्रू द अटेंशन ऑफ बाबर टू द फैक्ट दैट ड्यूरिंग सिकंदर लोदीज रिजाइम द हिंदूज टुक टू लर्निंग पर्शियन एंड वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू डिफरेंट पोस्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा है शेख अब्दुल्ला कुदूस गंगोही, ठीक, डी है। क्या है कि ये जो बंदा है शेख अब्दुल्ला कुदूस गंगोही, ये लोधी टाइम का और मुग़ल टाइम का पीरियड का एक फेमस स्कॉलर रहता है। और ये इसके लोधी सुल्तानों से अच्छी नहीं बनती रहती है। और जब पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है 1526 में, तो और जिसमें लोधी हार जाते हैं, तो इसे थोड़ा सा फिर एक मेंटल पीस मिलता है कि चलो अब थोड़ा सा इतना लोधी सुल्तानों की अब टेंशन नहीं रहेगी। तो इस वजह से वो सहारनपुर के गंगोह में बस जाता है। इसी दौरान इसके जो कांटेक्ट रहते हैं मुग़ल एम्परर्स के साथ, खासकर बाबर और हुमायूं से, तो वो काफ़ी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रहता है। तो इसकी जो ज़िंदगी रहती है वो काफ़ी अच्छी चलती रहती है। तो इसी में ये बताता है कि जो सिकंदर लोदी के टाइम पे थे तो हिंदुओं ने काफ़ी ज़्यादा पर्शियन सीखी थी, जिससे सरकारी पोस्ट पे ये आ गए थे। और ये चीज़ तब की बात है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति सेंट? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन एंड मालूक दास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनता है मालूक दास। मालूक दास बेसिकली अगर मैं इनकी बात करूं तो मालूक दास प्रेम मार्गी नहीं बल्कि भक्ति मार्गी शाखा है। यानी कि ये इटर्नल डिवोशन की बात करते थे। बाकी तीनों जो थे वो भी भक्ति की ही बात करते थे, लेकिन वो भगवान से प्रेम की बात करते थे। ठीक है, मतलब वो कहते थे कि देखो भक्त जो होता है वो भगवान का प्रेमी होता है, ठीक है, तो हमें उससे प्रेम करना है। जबकि मालूक दास कहते थे कि जो भगवान होता है उसके प्रति प्रेम नहीं, उसके प्रति हमें अपनी संपूर्ण समर्पण हमें शो करना चाहिए, उनके प्रति हमें पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। ठीक है, सब कुछ अपना त्याग देना चाहिए। तो ये फ़र्क रहता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चंस की, तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि which one of the following contains the biography of Sufi of India and the author presented it to Jahangir? तो इसका जो आंसर हमारा निकल के आता है अखबार उल अखियार, यानी सी। गलत हो गया थोड़ा सा। हाँ, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के आता है अखबार उल अखियार। अब अखबार उल अखियार तो सूफीज़म के बारे में और सूफ़ी संतों के बारे में दिया है। मासीर उल उमरा क्या है? तो मासीर उल उमरा जो है आपका लेटर मुगल्स के टाइम का एक बुक है। इसमें एम्परर्स की जो लाइफ स्टाइल है या फिर जीवनी है उसके बारे में मासीर उल उमरा में हमें देखने को मिलता है। तज़किरात उल उमरा में हमें
ये चीज़ देखने को मिलता है कि जो नोबेलिटी है, राइट, मुग़ल नोबेलिटी, वो कैसे रूल कर वो कैसे मुग़ल नोबेलिटी रहती है, और यही सारी चीज़ें पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तज़किरातुल उमरा में बताता है। फिर ज़खीरातुल ख़वातीन हमारा मुग़ल सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तज़किरातुल ज़खीरातुल ख़वानीन में हमारा मुग़ल सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अखबारुल अखबार, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 23rd, जिसमें कह रहा है कि द इलस्ट्रेटेड कॉपी ऑफ शाहनामा ऑफ द लेट 16th सेंचुरी मुगल स्कूल वॉज प्रिपेयर्ड एट द लाइब्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंस नोबेल। तो यहाँ पे लेट 16th सेंचुरी की इसने बात किया है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट 16th सेंचुरी की इसने बात किया है, तो लेट 16th सेंचुरी का मतलब हुआ आपका 1590s के आसपास का एरिया, टाइम पीरियड। तो इस लिहाज से इसका हमारा आंसर बन जाता है अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक। अब्दुल रहीम खान खाना, इसका जो ईयर रहता है वो 1580s 90s के आसपास का रहता है। बाकी जो रहते हैं प्रिंस मुराद, प्रिंस खुर्रम, ख्वाजा अब्दुल माजिद आसफ खान, तो ये सब लेट अर्ली 17th सेंचुरी के सब नोबल्स रहते हैं और प्रिंस रहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ द यूज ऑफ बेल्ट फॉर पावरिंग जेम कटिंग कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स अकाउंट। तो इसका हमारा आंसर है टावर्नियर एंड फ्रायर। ये इस चीज़ का मेंशन करता है क्योंकि ये उस टाइम पे आता है जिस टाइम पे शाहजहाँ रूल कर रहा होता है, और उसने इस चीज़ को देखा रहता है कि किस तरीके से जो रत्न है उनको तराशने का काम होता रहता है, ठीक। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नोन अकाउंट ऑफ मिडवल भक्ताज टू बी फाउंड इन सिंगल वर्क। तो भक्ताज से ही निकला है भक्तामल, तो 25 का हमारा ए ऑप्शन हो जाता है। और तो ये इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 25 तक आपसे डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आगे से हम अपना डिस्कशन चालू रखेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।